हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ HTML सीरीज़। इस वीडियो में हम पुराना ही कोड यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में नए बार के लिए यूज़ किया था। पहले हम जो स्टाइल के अंदर पुराना स्टाइल का कोड लिखा हुआ है उसको स्टाइल शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो नया कोड होगा उसे समझने में थोड़ी आसानी हो। और एक लिंक कर देते हैं दोनों के बीच में, स्टाइल शीट और हमारे कोड के बीच में। लिंक बड़ी सिंपल तरीके से हो जाता है। लिंक लिखिए, उसके बाद स्टाइल शीट और href के अंदर आप पाथ डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए दोनों के बीच में लिंक हो गया। पर अभी हमारा जो नेम बार है वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गैप आ रहा है साइडों से उसमें। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि बॉडी का मार्जिन 0 कर लेते हैं, इससे साइड का गैप ख़त्म हो जाएगा। और ये ऊपर का गैप हटाने के लिए हम लिस्ट का भी मार्जिन 0 कर लेते हैं। मार्जिन और पैडिंग हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। मार्जिन एलिमेंट के बाहर के गैप के लिए यूज़ होता है और पैडिंग अंदर के गैप के लिए यूज़ होती है। आज की वीडियो में हम लेआउट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडर टैग देखते हैं और फुटर टैग, इन दो टैगों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा लेआउट डिक्लेयर करने के लिए हमें हेडर और फुटर दोनों का यूज़ करना होगा। इससे अच्छा लेआउट तो बनेगा ही, स्टाइलिंग भी आसान होगी और बाद में कोड को दोबारा से रीड करना और एडिट करना भी बहुत आसान होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा हेडर और फुटर का यूज़ कीजिए। हम हेडर और फुटर में थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। लेआउट का यूज़ हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव, अपने कंटेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वेबसाइट पे सिंपली डेटा नहीं शो होता, थोड़ा अट्रैक्टिव वे में उसको शो करते हैं। जैसे कुछ ब्लॉग्स बना के आर्टिकल वगैरह और कुछ स्पेसिंग और कुछ साइड में कुछ डेटा चलाते हैं इस तरह से। तो आज हम आपको उसका एक डेमो दिखाएंगे और उसको यूज़ करना बताएंगे। हेडर का थोड़ा हमने पैडिंग और बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दिया है, टेक्स्ट को भी सेंटर अलाइन कर दिया है। देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सेम स्टाइलिंग हम फुटर में भी कर लेते हैं। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हेडर और फुटर को एक ही बार में स्टाइलिंग दे सकते हैं। ऐसा करना ज़्यादा सही होगा क्योंकि इससे कोड की भी लेंथ थोड़ी कम होगी और रिडंडेंसी घटेगी। ये करना बहुत इजी है। आप फुटर के बाद एक कोमा लगा के स्पेस दीजिए, दोनों को एक ही बार में स्टाइल हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज डिक्लेयर कर देते हैं, 25 पिक्सल रख लेते हैं। कलर थोड़ा लाइट रखना सही होगा। टेक्स्ट का कलर डार्क बैकग्राउंड पे हमेशा लाइट रखिए, थोड़ा देखने में सही लगता है और पढ़ने में भी आसानी होती है। हेडर और फुटर के बीच में अपना कंटेंट रखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। सेक्शन टैग एक सेक्शन डिक्लेयर कर देता है, उसके अंदर सभी टैग रख सकते हैं हम। और डिव टैग एक डिवीज़न डिक्लेयर करता है, इसके अंदर भी हम सभी टैग रख सकते हैं। ये सेक्शन, उसके बाद डिव हमने क्यों लगाया है ये आप आगे समझ जाएंगे। और आप भी इसी तरह से कीजिएगा, इस तरह से स्टाइलिंग आसान होती है। डिव के अंदर हम हेडिंग और एक पैराग्राफ रख लेते हैं, प्लीज़ सपोर्ट अस। और हाँ, ये पैराग्राफ में जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में आप हमें सोर्स कोड जो है इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इससे अलग आर्टिकल टैग यूज़ करते हैं। आर्टिकल टैग एक इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें भी सेम वही, आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम हेडिंग रखेंगे, पैराग्राफ्स वगैरह रखेंगे इसके अंदर, और फिर हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। अभी ये नॉर्मल शो हो रहे हैं पर वेबसाइट में ऐसा नहीं शो होता है, थोड़ी स्टाइल। लेआउट का कंसेप्ट यहीं से ही आता है। अब आप देख रहे हैं कि वेबसाइट, कोई वेबसाइट इस तरह से नहीं अपना डेटा शो करती है।
अब हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। यहीं पे लेआउट का कंसेप्ट आता है। सबसे पहले हम डिव को स्टाइल देंगे, हम फ्लोट लेफ्ट करेंगे इसको और इसको हम एक विड्थ दे देंगे कि उतनी ही विड्थ में इसका डेटा शो हो। 30% विड्थ दी है, जैसे कि पूरी स्क्रीन की विड्थ 100% हुई तो उसका 30% पोर्शन हमने डिव को डिक्लेयर कर दिया है। अब डिव उस 30% पोर्शन में शो होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट साइज रख लेते हैं इसमें। देख रहे हैं 30% में बस हमारा डिव आ रहा है, उसके बाद आर्टिकल बचे हुए स्पेस में आ रहा है। पर वो बचे हुए स्पेस में ना आए उसे भी हम फिक्स करें, इसके लिए हम उसमें भी सेम कोड यूज़ करते हैं। उसको हम फ्लोट राइट कर लेंगे आर्टिकल को। जैसे डिव हमने फ्लोट लेफ्ट की है तो वो दोनों मैच हो जाएंगे। और बची हुई विड्थ में जैसे कि मान लीजिए 70% विड्थ रिमेनिंग है 100% में से 30 हटाने के बाद, तो उसे हम आर्टिकल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो राइट में 70% में अब हमारा आर्टिकल आएगा। पर आप देख रहे हैं कि फुटर अब उसमें आने लगा है। रीज़न है फ्लोट की वजह से ये प्रॉब्लम आई है हमारे सामने कि फुटर अब उसी के अंदर आ रहा है। इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी कोड में आ सकती हैं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। कुछ एडवांस भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो उसका भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमने सेक्शन यूज़ किया था उसमें दिखाता हूँ। सेक्शन के बाद हम आफ्टर यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर का क्या रोल है, सेक्शन के बाद क्या होगा ये डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। कंटेंट के अंदर हम इसमें ब्लैंक छोड़ रहे हैं। कंटेंट में अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेक्शन के बाद आएगा। इसमें भी आप कुछ लिख के ज़रूर देखिएगा। डिस्प्ले हम टेबल कर लेते हैं। डिस्प्ले टेबल से क्या होगा कि फुटर जो है उसके एलिमेंट टेबल की तरह काम करेंगे। आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा ज़्यादा। क्लियर बोथ करने से फ्लोट क्लियर हो गया। अब जो ऊपर था सेक्शन के बाहर वो फ्लोट वर्क नहीं कर रहा है। अब आप लोगों को नॉर्मली अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा कलर वगैरह दे लेते हैं इसको, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बाकी वेबसाइट्स में इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, एक थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर अभी आपको समझाने के लिए हम मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हम इसमें कर सकते हैं, पर अभी हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आप पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा, जब फर्दर आकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हम अगर डिव की हाइट दे देते हैं तो वो उतनी हाइट में की जगह ले लेगा। अगर हम आर्टिकल की हाइट दे देते हैं तो वो उतनी जगह ले लेगा। पर हमें हाइट कभी भी पिक्सल में नहीं देनी चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स हैं, सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं यहाँ पे। इसके ड्रॉबैक्स हैं, मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स दिखाऊंगा कैसे है और किस तरह से हम उनको रिजोल्व करते हैं। ये मैंने अपने आप से ही पिक्सल में हाइट दी है जिससे आपको समझ में आए कि हम क्यों नहीं देते हैं पिक्सल में हाइट। H1 H2 और P को हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं जिससे वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। 12 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं हम इसको, थोड़ा सही लग रहा है देखने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हम हाइट को पिक्सल में नहीं देते हैं। मैं कुछ और पैराग्राफ ऐड करता हूँ। अब देखिए हमने 300 पिक्सल दिया था, 300 पिक्सल के बाद जो पैराग्राफ आ रहे हैं वो उससे बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए हम इसकी हाइट को ऑटोमेटिक कर देंगे, ऑटो यूज़ करेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी। अब इससे क्या होगा कि उतनी ही हाइट होगी जितना कि हमारा कंटेंट है। आप देख रहे हैं कि डिव की उतनी हाइट है जितना उसके अंदर कंटेंट है। बॉडी में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्योंकि उसके नीचे वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। आप मल्टीपल तरीके से करके देखिए इसको, और ज़्यादा नीचे डिव सेक्शन वगैरह यूज़ करके देखिए, सब परफेक्टली वर्क करेगा। और अगर नहीं करता है तो मैं आंसर देने के लिए हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आ रही है, वो उतना ही छोटा हो रहा है पर रेस्पॉन्सिवनेस नहीं आ रही। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए एक मीडिया प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज़ में आती है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मीडिया मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ दोनों के साथ लगा सकते हैं। मैं मैक्स विड्थ के साथ लगा के दिखा रहा हूँ। मैक्स विड्थ में क्या होता है कि इस विड्थ से
कम पे नीचे लिखा हुआ कोड काम करेगा। मिनिमम विड्थ में क्या होता है कि इस विड्थ से ज़्यादा पे नीचे लिखा हुआ कोड काम करेगा। अब वो कैसे करेगा वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। हमने मीडिया में मैक्सिमम विड्थ 650 पिक्सल डिसाइड की, तो अब 650 पिक्सल से जब कम होगी विड्थ तो जो हम कोड लिख रहे हैं वो वर्क करेगा। हम डिव और आर्टिकल पे एक ही बार में कोड लिख लेते हैं, विड्थ को 100% कर देते हैं उसमें। पहले डिव में 30% थी और आर्टिकल में 70% थी, अब इसको 100% कर देते हैं। जैसे ही 650 पिक्सल के नीचे जाएगी हमारी विड्थ, तो आप देखिएगा कैसे दोनों डिव और आर्टिकल की विड्थ 100% हो जाती है। और ये ही एक तरह से लेआउट का सबसे बेस्ट वर्जन है, क्योंकि आपको फ़ोन में थोड़ा अलग लेआउट चाहिए और लैपटॉप पे अलग चाहिए। देख रहे हैं आप, फ़ोन में कुछ इस तरह से आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहिए, आपको और एडवांस टॉपिक सिखाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।